ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारा बाबा हम बच्चों को विशेष आज की मुरली में सुना रहे हैं कि बच्चे, अभी वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आता है हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा कहते तुम बच्चों का पढ़ाई पर बहुत अटेंशन होना चाहिए। वैसे भी भक्ति मार्ग में जब पुरुषोत्तम मास होता है तो भक्त लोग भी पुरुषोत्तम मास में विशेष भक्ति करते हैं। जब तप, दान, तीर्थ, पुण्य आदि करते हैं। पुरुषोत्तम मास को विशेष पुण्य का मास मानते हैं। तो बाबा ने भी हम बच्चों को बताया कि बच्चे, संगम युग है ही श्रेष्ठ युग और संगम पर ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। तो हम बच्चों को भी विशेष पढ़ाई के ऊपर बहुत हमारा क्या होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई मिस की माना, बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, जो पढ़ाई में बाबा रोज मुरली सुनाता है उसमें रोज नई पॉइंट सुनाते हैं बाबा। अगर तुम बच्चों ने वो पॉइंट मिस की तो फिर कल्प के बाद फिर वो पॉइंट आपको सुनने को मिलेंगी, और मिस की तो कल्प मिस करेंगे। तो इसीलिए जो भी हम करते हैं, वो जो कर रहे हैं फिर वो हमारी नोंद हो जाती है। तो इसीलिए बच्चों को विशेष पढ़ाई पर ध्यान देना है। और साथ साथ बाबा ने ये भी बताया कि बाप है व्यापारी, और व्यापारी के बच्चे भी क्या है, हम सभी व्यापारी है। सौदा करना है तो व्यापार करना है। व्यापार करना माना, जो भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या होता है, कमाई होनी चाहिए। अगर कमाई नहीं होती है तो वो व्यापारी अच्छा व्यापारी नहीं कहा जाता है। तो बाबा हम बच्चों को भी विशेष कमाई करा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी कमाई पर, पढ़ाई पर विशेष अटेंशन देना है। सौदागर बाप है, उससे अपना सच्चा सौदा करना है। फिर तो बाबा की मुरली सुनते हैं। आज की मुरली 9 तारीख की है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े व्यापारी हो, तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान दे विचार करना चाहिए। उत्तर है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया
तो फिर प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। बाप 21 जन्मों की राजाई का जो वर्षा देते हैं उसे गंवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। बाप है दाता, तुम बच्चे सुदामे मिसल चावल मुट्ठी देते और विश्व की बादशाही लेते। ओम शांति। बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये है स्कूल। कहाँ बैठे हैं? स्कूल में। ये कोई सत्संग नहीं है, है? कहाँ बैठे हैं? स्कूल में बैठे। देखो डायरी पेन लेके बैठे हैं ना, सब पढ़ रहे हैं ना। तो सत्संग में थोड़ी डायरी पेन लेके बैठते हैं। तो बाबा कहते ये है स्कूल, कोई सत्संग नहीं है। महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं है कि स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। वहां तो ये रहता है ना, जो स्वामी जी कहते वो करें, नहीं तो स्वामी जी नाराज हो जाएंगे, गुरु जी नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते यहाँ तो कौन बैठा है? बाप है, और बाप भी टीचर बन करके पढ़ा रहा है। तो गुरु का डर ज्यादा होता है, टीचर का डर कम होता है। भाई गुरु का डर होता है कहीं श्राप ना दे दे, टीचर थोड़ी श्राप देता है। तो बाबा ने कहा महंत ब्राह्मण व कोई सन्यासी सामने नहीं बैठा है। डर की कोई बात नहीं कि स्वामी जी नाराज हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में जब कोई साधु सन्यासी को घर में बुलाते हैं तो क्या करते हैं? उनके पांव धोकर पीते हैं। और कोई भी सन्यासी आदि को बुलाते हैं तो उनके पांव धोते हैं और फिर पांव धोकर उसको पीते हैं। सबसे चरणामृत है। ये है तो बाप, ये तो बाप है। घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? भाई डर लगता है कभी? डरना नहीं चाहिए, भाई डरना नहीं चाहिए ना। बाप से नहीं डरना चाहिए, लेकिन बाप के और भी तो स्वरूप है ना। बाप धर्मराज भी है, तो जब धर्मराज का रूप लेगा तो डरना चाहिए ना। कि भाई धर्मराज के सामने कब जाना पड़ेगा? जब कोई ऐसा वैसा कर्तव्य करेंगे तो धर्मराज के सामने जाना पड़ेगा। धर्मराज का भी डर रहना चाहिए। बाप का डर नहीं है, लेकिन धर्मराज का तो डर रहना चाहिए ना। वे हम ऐसा वैसा कोई कर्म न करे जो धर्मराज के पास जाना पड़े। तो बाबा कहते घर में बच्चे कभी बाप से डरते हैं क्या? तुम तो साथ में खाते पीते और खेलते हो। सन्यासी गुरु आदि के साथ ऐसे करते हैं क्या? वहां तो सारा दिन गुरु जी करते रहते हैं। यहाँ तो ऐसे करना नहीं है। ये तो बाप है। गुरु से अपना वर्षा, टीचर से अपना वर्षा मिलता है। बाप से तो प्रॉपर्टी मिलती है। बच्चा पैदा हुआ और वारिश बना। यहाँ भी बाप के बच्चे बने, बाप को पहचाना, बस हम स्वर्ग के मालिक बने। बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। इन लक्ष्मी नारायण ने स्वर्ग की राजाई कैसे और कहाँ से ली, ये कोई भी जानते नहीं है। तुम समझते हो हम ऐसे थे, फिर बन रहे हैं। मनुष्य तो कुछ भी ख्याल नहीं करते कि ये कौन है, हम किसको पूजते हैं। शिव के मंदिर में जाकर सिर्फ लोटी चढ़ाकर आ जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं। कोई मंदिर में जाएंगे, शिव के में जाएंगे, देवताओं के में जाएंगे, पर कौन है, क्यों पूजा करते हैं, वो कुछ भी जानते नहीं है।